60 साल से जो खेत जोत रहे हैं और उनके पास कोई कागज नहीं है, लेकिन जमीन पर कोई आपत्ति भी किसी का दावा नहीं है, तो लोगों का डर है कि यह जमीन उनसे छीन जाएगा, सरकार ले लेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसान में एक डर बन गया है कि अब तो जमीन हमारा हाथ से जा रहा है, तो जमीन न जाए इसके चलते वो अजान के वो लोग छोड़ दे रहा है 1-2 पॉइंट और पैसा वसूल रहा है। पटना में 3-3 बार रजिस्ट्री लोग किया है। अब उस तरह की घटनाएं रुकेगी। पंच का बांटा हुआ है, उसी के आधार पर वहां मोटेशन भी होगा और उनको तुरंत कागज भी मुहैया हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, स्पेशली जमीनी विवाद, इसे देखते हुए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया, वो भी भूमि सर्वेक्षण कराने का, जो कि आपको बता दें कि 20 अगस्त से ये भूमि सर्वेक्षण शुरू है। लेकिन कई लोगों के मन में ये संशय है कि अब बिहार सरकार कहीं हमारी जमीन न ले ले। आपको बता दें कि बिहार में 45,000 से भी ज्यादा गांवों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र जी, पहला सवाल मेरा है कि जिन लोगों के मन में डर है कि हमारे पास ज्यादा जमीनें हैं और बिहार सरकार उसे ले लेगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि यह एक समसामयिक मुद्दा है और इस पर मेरी आप राय लेने आए हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि जो आप कह रहे हैं कि लोगों को डर है कि बिहार सरकार हमारी जमीन सीज कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। बिहार सरकार एक रिकॉर्ड तैयार कर रही है। वो तैयार इसलिए करना चाहती है कि रिकॉर्ड जो होता है सर्वे ऑफिस में, वो आधा अधूरा है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक ऐसा हैबक पैदा हो गया है कि जमीन छीन जाएगी, अफरा तफरी मचा हुआ है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे किसानों को डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं, बहुत सा चैनल वाले भी चला रहे हैं, यूट्यूब वाले, कि अब जमीन छीन जाएगा, ये हो जाएगा, अब हाथ से चला गया, ऐसा कुछ नहीं है क्या ना। कि देखिए, आपको पता होगा, आप मीडिया कर्मी हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। यह सर्वे जो है ये 20 जिला में समाप्त हो चुका है। जैसे जहानाबाद वगैरह में समाप्त हो चुका है। जहानाबाद में भी आपको मैं बता रहा हूं 5 ब्लॉक में हो गया है यह सर्वे, 3 ब्लॉक में छूट गया है। मैं जहानाबाद से उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। 20 जिला समाप्त हो गया। कहाँ है हाहाकार मचा? ठीक है, एक चीज है कि हाहाकार जब मचता है तो इसमें त्रुटियां क्या है कि जो इसमें कर्मचारी बहाल हुए हैं वो परमानेंट कर्मचारी नहीं है, बेल्ट्रोन से है या कहीं से है, या राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, 15,000 14,000 बहाल हैं। ये लोग डेली कमा रहे हैं 50,000 रुपया, यही हल्ला के चलते। वो लोग कर रहा है कि छोटा छोटा चीज छोड़ दे रहा है। किसान में एक डर बन गया है कि अब तो जमीन हमारा हाथ से जा रहा है, तो जमीन न जाए इसके चलते वो अजान के वो लोग छोड़ दे रहा है 1-2 पॉइंट और पैसा वसूल रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि किसान को इससे डरने की जरूरत नहीं है। जमीन जिनके पास है, रैयत को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, सरकार कितना अच्छा सहूलियत किया है। सबसे पहले उनको 2 फॉर्म जो है से मुहैया कराया जाता है, प्रपत्र संख्या 2 और प्रपत्र 3 जो है। अब मैं आपको बता रहा हूं 2 में क्या है। 2 में 11 कॉलम दिया हुआ है कि भाई 11 चीज आपको जमीन पर कोई भी अगर जाएगा सर्वे करने तो आपको जानकारी जो है देना है। अब आपको मैं उसका, देखिए उसमें 11 को है। सबसे पहले क्या है कि रैयत का नाम है, हिस्सेदारों का नाम है फर्स्ट में। अब इससे उनको डरना नहीं है। जो रैयत है चाहे हिस्सेदार जो है, तो पहले मेन का नाम रहेगा, नीचे उनके जो पार्टनर होंगे उनके होंगे। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं उनका अस्थाई पता देना है। तो इसमें 11 जो कॉलम है उसमें तीसरा है खाता नंबर है, चौथा खेसरा नंबर है, पांचवा जो है एकड़ रकबा उसका एडी में रकबा जो है, छठा में जो है चौहद्दी है, किस्म जमीन का। 7वां जो कॉलम है वो जमीन का किस्म क्या है वो देना है। 8वां में जो है शेष को छोड़कर लगान क्या है। इसी तरह से 11 कॉलम है, वो देखने का उनके पास फॉर्म पहुंच जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को समझिए कि सर्वप्रथम उनको आधार कार्ड वहां रखना है। जो आधार कार्ड होता है रखना है। अब क्या है कि एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, सरकार एक और इसमें प्रावधान किया है कि जैसे 50-60 साल से जो खेत जोत रहे हैं और उनके पास कोई कागज नहीं है, लेकिन जमीन पर कोई आपत्ति भी किसी का दावा नहीं है, तो लोगों का डर है कि यह जमीन उनसे छीन जाएगा, सरकार ले लेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैक्सिमम जो मामला है उत्तरी बिहार में है। जैसे फ्लड एरिया जो है,
वहां मेड़ नहीं है, आरी नहीं है, खत्म हो गया है। तो मेड़ नहीं है तो सरकार भी जानती है। तो सरकार अगर वहां कर्मचारी पहुंच रहे हैं और इस तरह के मामला आ रहे हैं तो उनको बाद में पर्चा भी मुहैया करा दिया जाएगा, कागज भी उनको बन जाएगा, उनके लिए फायदा है। जनरल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस सरकार की पॉलिसी क्या है, से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे एक ही जमीन को आपको पता होगा, कई बार लोग बेच देते थे, माफिया लोग, खासकर अर्बेनाइजेशन का जो शहर है, शहरीकरण का जो टाउन था। जैसे आप मान लीजिए पटना को ही लीजिए, पटना में 3-3 बार रजिस्ट्री लोग किया है। अब उस तरह की घटनाएं रुकेगी। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग क्या किए हुए हैं कि बहुत दिनों से खेत को जोत रहे हैं। वो जमीन रियल में आम गर्म जरुआ था। तो आम गर्म जरुआ जब जमीन था तो अब इसमें जब प्लॉटिंग होगा, अब प्लॉट नंबर वहीं काट दिया जाएगा। जैसे जमीन वंशावली आएगा ना, प्रपत्र 3 जो है, प्रपत्र संख्या 3 जो है, उसमें वंशावली देना है। तो वंशावली के तहत जितने लोग हैं तो प्लॉट कटेगा, उनका एक हिस्सेदार है। एक चीज और मैं बता रहा हूं, इसमें हड़बड़ाने सरकार ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी इसमें लाई है। पॉलिसी यह लाई है कि जमीन जो है, अगर आप पंच के द्वारा बांट लिए हैं गांव में होता था क्या कि एक पंचायती बैठा करके दो आदमी, 2 गवाह, लेकिन मिनिमम 2 गवाह उसमें जरूरी है। 2 गवाह अगर हैं तो जमीन जो है से बांट दिया गया। जब जमीन बांट दिया गया तो उसमें आप जो पंच का बांटा हुआ है उसी के आधार पर वहां मोटेशन भी होगा और उनको तुरंत कागज भी मुहैया हो जाएगा। अब क्या है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। इसका 3 लेयर है। एक लेयर है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है, कुछ त्रुटि आ गया, तो आप हायर अथॉरिटी में जाइए। फिर वहां से अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ अपील कीजिए। जब वहां से होता है क्या ना कि एक चीज पर ध्यान देने की चीज है किसानों को, खासकर रैयतों को, कि अगर आप बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ जाने के लिए अगर आप रहेंगे तो वहां भीड़ पूरे जिला का हो जाएगा। तो आप अपने अंचल में जो उसका एक ऑफिस जो खुला हुआ है उसमें आप मतलब करा लीजिए सुधार। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका मामला है। लेकिन किसान को इस समय फंसने की जरूरत नहीं है। किसान अगर आते हैं हाई कोर्ट में तो लंबा मुकदमा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में लंबा चलेगा। 1905 का जो सर्वेक्षण हुआ है, जिसको बिहार सरकार घोषित हो गया था, आज तक उसका पर्ची नहीं मिला है। वो लोग लड़ते रह गए। तो कहने का अभिप्राय है कि माफियागिरी जो है, दबंगई जो है, जमीन कब्जा जो है, बहुत सा देखिएगा टाउन में भी जमीन जो रूरल एरिया अब अर्बन हो गया है, वहां जमीन सरकार को फायदा हो जाएगा, लोग को फायदा होगा। वो जमीन किसी और का था, कब्जा लोग और कर रहे हैं, किए हुए हैं, तो ये सब पता लगेगा, उनको पर्ची मुहैया कराया जाएगा। इसलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि कौन कौन से कागजात जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही चीज पता नहीं है। देखिए, कागजात में तो मैं बताया, इसमें अब 11 कॉलम है। इसको वहां जब जाएंगे तो उनको खुद मुहैया कराया जाएगा, या वो खुद अपने लेकर के। एक और सरकार प्रेफरेंस दिया है, राजस्व विभाग का जो नोटिफिकेशन है उसमें, कि ये जो प्रपत्र संख्या 2 है और 3 है, ये दोनों में अपना भर करके, जैसे पहला है रैयत का नाम, फिर आधार कार्ड वगैरह लगा करके, खेसरा नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर दे करके, और दूसरा वंशावली के साथ आप अपलोड कर देंगे तो आपका आधा काम जो है से हल्का हो जाएगा। सरकार उसी के अनुसार आपको मुहैया करा देगी। ठीक है, स्पॉट पर जाएगी। एक चीज और इसमें टेक्निकल त्रुटि है कि गांव के तरफ आप देखते होंगे कि बहुत किसान लोग किए हुए हैं क्या कि ये मेरा प्लॉट है, खेत है, और एक किसी और को दिए हुए हैं, और करीब 50 बरस से वो जोत रहे हैं, लेकिन उसका कोई एग्रीमेंट या कुछ कोर्ट से नहीं है। तो यहाँ आप क्लियर मैं बता रहा हूँ कि उसमें सरकार कहिए कि नहीं, अपने अपने प्लॉट पर जाना पड़ेगा। अब ये बदलाइन पर कागजी नहीं, मौखिक नहीं रहेगा, आपको कोर्ट से करना पड़ेगा। ये तो अच्छी चीज है। कल है इसके लिए लड़ते, जमीन कभी आज सस्ता है, कल वो जमीन महंगा हो जाएगा, तो मार्केट की भी जो समस्या होती, ये समस्या नहीं होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर में हैं, अभी भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, नहीं जा रहे हैं। अगर वो सर्वेक्षण के समय नहीं उपस्थित होते हैं, जैसे गांव-गांव में कैंप लगाई है सरकार, नहीं होते हैं, तो उसका क्या उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जिस गांव में लोग जाएंगे तो उनको घोषणा करना है कि हम फलाने दिन उस गांव में आ रहे हैं, और एक कैंप लगेगा। तो हमारे समझ से लगता है कि ठीक है, वो गांव में नहीं, विदेश भी अगर हैं तो उनके परिवार लोग उनको सूचित कर दें, उस दिन उनको रहना पड़ेगा। नहीं तो आपके लिए बार बार नक्शा नहीं ना बदलेगा। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, खेत कहीं कुछ और है, आप स्पॉट पर जाइएगा और नक्शा में कुछ और है, तो अब आपको सामान्य वहां नक्शा बन जाएगी।
अच्छा, ये बात है कि बहुत सारे लोग अभी भी मन में संशय है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो क्या कोर्ट कचहरी का रास्ता देखना पड़ेगा उनको बाद में? अगर आप नहीं जाइएगा, तो वही सर्वेक्षण में छूट सर्वेक्षण है। जाइएगा, तो कोर्ट कचहरी तो आना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल उनको वही, उनको खर्चा तकलीफें तो होगा, होगी। उनको खर्चा होगा, मुकदमा हाँ। लड़ने में भी तो खर्च है ना, परेशानी होगी, बिल्कुल। एक टाइम जो है से बहुत लंबा जाएगा। हम्म। तो ये सब से अगर बचना है तो उनको स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर ही ये सोल्व कर लें। अच्छा, ये जो आप फॉर्म हाथ में लिए हैं, ये कहाँ पे मिलेगी? ये तो राजस्व विभाग का जो है राजस्व विभाग का। जी, वहां से भी वो ले सकते हैं, हाँ। वेबसाइट से। और दूसरी चीज है कि उनको गांव में भी मुहैया कराना है, फोटो स्टेट करवा ले। अच्छा, और ऑनलाइन भी इसको फॉर्म भर सकते हैं? मान ऑनलाइन लीजिए, भी? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, गांव के लोग थोड़ा सीधे साधे होते हैं, आईटी से उतने मजबूत नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ आईटी जो है वो ग्रामीण जनता पर बहुत माने ज्यादा नहीं पड़ा है, अभी भी उसका प्रभाव में वो लोग नहीं आए हैं। बहुत कम लोग ठीक है मोबाइल यूज कर ले रहे हैं, लोड उड करने, आपको डाउनलोड करने में उनको त्रुटि होता है, कमी है, जानकारी नहीं है। लेकिन गांव में भी अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कोई एक नौजवान इस तरह के काम नहीं कर रहा है, तो उनसे वो डाउनलोड करवा लें। चलिए, तो देखिए भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है, इसे लेकर हर किसी को तत्परता अपनी दिखानी चाहिए। आप भी अपने गांव में जाइए और भूमि सर्वेक्षण की जगह पे जाइए जहां पे सरकार द्वारा कैंप लगाया गया है। ऐसे हो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आकाश न्यूज़।